मसीह के पवित्र नाम से आपका स्वागत करते हुए आज के वचन को मैं प्रभु में समर्पित करना चाहूँगी। ज्ञानियों में ज्ञानी माने जाने वाले सुलेमान राजा के द्वारा लिखा गया सबोपदेशक की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर 8 तक के वाक्यों पर आज हम मनन करेंगे। इन वाक्यों में पवित्र आत्मा के द्वारा दर्शाए गए 28 कालों या समयों के बारे में हम देखते हैं। इन सभी समय में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है चुपचाप या शांत रहने का समय। इन समयों के विषय में मसीह के जीवन से हमने कल सीखा था कि हमें कब कब चुप रहना चाहिए। आज भी हम इसी विषय में आगे मनन करेंगे कि इजरायली लोगों को निर्गमन की किताब 14वें अध्याय उसके 9वें वाक्य के आधार पर किस प्रकार से सिखाया गया है। यहाँ वचन ऐसा कहता है, तुम लोगों को शांत रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। यहोवा तुम लोगों के लिए लड़ता रहेगा। इसके आधार पर हमारे आज के मनन का विषय है शांत रहने का समय, अ टाइम टू बी साइलेंट। हमारे परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाने से पहले मिस्र के लोगों पर 10 विपत्तियां भेजकर यह साबित कर दिया कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और उसके बाद इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा लाया। जब इजरायली मिस्र से यात्रा में निकले तो लाल समुद्र के तट पर पीहाहिरोत नामक स्थान पे जो बालसपोन के पास था वहां डेरा लगाया। लेकिन वह लोगों ने जो नजारा देखा वह बहुत अधिक डरा देने वाला था। वो देखते हैं कि फिरौन राजा के घोड़े और उसके रथ इनके पीछे इन्हें नष्ट करने आ रहे हैं। डरे हुए लोग यहोवा को आवाज लगाते हैं, लेकिन उनका बुलाना टूटे मन के साथ दया मांगते हुए नहीं, परंतु परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हुए था। प्रियजनों, आज सुबह परमेश्वर के सम्मुख हमारी प्रार्थना कहीं कुड़कुड़ाना और इल्जाम लगाना तो नहीं है। इस बात को हम जांच कर जरूर देखें। यहाँ पर इजरायली कुड़कुड़ा कर कहते हैं कि क्या हमने नहीं कहा था कि हमें मिस्र देश में गुलामी करने के लिए छोड़ दो। जब इजरायली बड़ी बड़ी ईंटों के ढेर को उठाकर मजदूरी करते थे तब प्रभु ने उनको उनकी बंधुआई से छुड़ाया। लेकिन आज इजरायली उस बात को भूल गए हैं और उस परमेश्वर और अगुवाई करने वाले मूसा के खिलाफ बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें लगता है कि वो मरुस्थल में मर जाएंगे, इसलिए उनका मिस्र देश में दास बने रहना ज्यादा उत्तम था। इसके जवाब में मूसा इसी अध्याय के 13वें और 14वें वाक्यों में 7 बातों को बताते हैं। पहला, तुम डरो नहीं। दूसरा, स्थिर रहो। तीसरा, यहोवा आज तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। चौथा, अपनी आंखों से तुम फिरौन राजा को हारते हुए देखोगे। पांचवा, आज दिखने वाले मिस्र को तुम आगे कभी नहीं देखोगे। छठा, वापस कहता है कि यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। और सातवां, तुम शांत हो जाओ। प्रियजनों, अगर पहली 6 बातें पूरी होनी है तो 7वीं बात के अनुसार आपका चुप रहना अत्यधिक आवश्यक है। एक प्रभु के दास ने ऐसा एक बार कहा कि हम जो प्रार्थना करके पाते हैं उसे कई बार बात करके नष्ट कर देते हैं। ये बात कितनी ही सही है कि नियंत्रण बिना बात करने से हमने कितने ही हमारे अनुग्रहों को नष्ट कर दिया है। इस प्रकार से बेकार बोलते रहने से हमने शैतान को अवसर दिया है कि वो हमारे खिलाफ विवाद कर सके। निर्गमन की ही किताब उसके 14वें अध्याय के 21 और 22वें वाक्य में ऐसा लिखा है, इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर
एक दूसरे के पास न आए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। मुझे सुनने वाले प्रियो, लाल समुद्र को 2 भाग करने के लिए परमेश्वर का एक वाक्य ही काफी था, लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं कि पूरी रात लाल समुद्र को 2 भाग करने के लिए दक्षिणी हवा को भेजा गया। देखा जाए तो ये शायद इसलिए हुआ कि हमेशा कुड़कुड़ाने और बड़बड़ करने वाले इस्राएलियों को कम से कम एक रात के लिए चुप होना पड़े। इसलिए प्रियजनों, हम चुप रहना सीखें, शांत रहकर परमेश्वर से सुनने की आदत डालें। यह प्रार्थना करते हुए एक और अनुग्रहित दिन परमेश्वर हमें देने पाए। प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष देने पाए। आपका दिन आशीषमयी हो। जय मसीह की।